हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुर्गी पालन के क्षेत्र में किया जाने वाला कुछ खास गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको अगर कोई किसान साथी करता है तो मुर्गी पालन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है हमें मुर्गी पालन बंद करना पड़ जाए। साथियों, अगर हम बड़े रूप में मुर्गी पालन कर रहे हैं, यानी कि कमर्शियल रूप में मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो हमें इन गलतियों को तो करना ही नहीं है। लेकिन अगर हम 10-20 मुर्गियां भी पाल रहे हैं तो इन गलतियों को करने से बचना है। फार्मर साथियों द्वारा किया जाने वाला गलतियों में से पहला गलती है अलग अलग जगह से मुर्गी ला करके एक जगह पर पालना। अगर आप कमर्शियल रूप में कर रहे हैं, यानी कि आप 1000-1500 मुर्गी पाले हुए हैं और उसमें मार्केट से मुर्गी ला करके डालते हैं, तो यह बहुत बड़ा गलती हो जाता है। क्योंकि मार्केट का जो मुर्गी आपके पास आ रहा है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि उसको कौन सा बीमारी है, और उसको आप 1000-1500 मुर्गियों के बीच में डाल देते हैं तो उसको जो भी बीमारी है वो आपके उन सभी स्वस्थ मुर्गियों को भी हो सकता है। और जब एक बार आपका 1000-1500 मुर्गी मर जाएगा तो आप उस काम को दोबारा करना नहीं चाहेंगे, यानी कि आपको काम करना बंद करना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है छोटे चूजे और बड़े मुर्गियों को एक साथ रखना। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये थोड़ा बड़े साइज के मुर्गियां हैं और इस बीच में अगर आप छोटे चूजे या तो इससे थोड़ा सा छोटे चूजे को डाल देते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो छोटे चूजे होते हैं उनको बड़े साइज के मुर्गियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा काटती हैं, दौड़ा दौड़ा कर उसको काट काट कर मार भी सकती हैं। अगर मान लिया जाए आपके पास 100 बड़ी मुर्गियां हैं और उस बीच में आपने 50 या 100 छोटे चूजे डाल दिए, तो हो सकता है कि उन सभी 100 या 50 चूजों को वो मार दें। और इस गलती को हो सकता है आपने कभी भी नहीं किया होगा, लेकिन मेरे पास ऐसा शिकायत आ चुका है, इसलिए इस पॉइंट को मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। एक किसान साथी ने जगह की कमी के कारण बड़ी और छोटी मुर्गियों को एक साथ डाल दिया था और रात भर में उनके सारे चूजे को वो काट काट करके लहूलुहान कर चुके थे। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अगला है मुर्गी, बतख, ब्रॉयलर, बकरी को एक साथ पालना, यानी कि एक ही सेट पे इन सारे जानवरों को रखना। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो तुरंत उनको अलग अलग कीजिए, और अगर एक ही शेड में रखे हुए हैं तो आप ऐसा पार्टीशन कीजिए कि एक जानवर का हवा दूसरे जानवर की ओर न जाए, यानी कि आपको ईंट और सीमेंट से पूरी तरह से लॉक कर देना है। अगर एक शेड में छोटा छोटा पार्टीशन कर दिए हैं, यानी कि कम हाइट में पार्टीशन किए हुए हैं और हवा इधर से उधर चारों तरफ फैल रहा है, तो सबसे पहले आपका ब्रॉयलर बीमार होगा और ब्रॉयलर ऐसा बीमार होगा कि उसको आप बचा नहीं पाएंगे। उसके बाद आपका देसी मुर्गी बीमार होगा। दोस्तों, इसके अलावा जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं वो मुर्गियों के बीट को खा जाते हैं। अगर बीट को वो खा गए तो उनके पेट में समस्या आ सकती है, इसलिए बकरियों के लिए भी वह नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आप मुर्गी, बकरी, बतख और कोई भी जानवर पाले हुए हैं तो सभी के लिए अलग अलग प्रबंधन जरूर करें। दोस्तों, आज के समय में हम भले ही देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं बोलते हैं, लेकिन यह प्योर देसी मुर्गी तो है नहीं। सभी मिक्स ब्रीड को पालते हैं, जैसे आपका सोनाली हो गया, डीपी क्रॉस, कावेरी, वनराज, ये सारे जो ब्रीड हैं प्योर देसी तो नहीं हैं, सभी क्रॉस ब्रीड हैं। और इन क्रॉस ब्रीड को वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो भी मेडिसिन लगता है उसको देना भी ज़रूरी है। और अगर हम इन्हें देसी है करके कोई भी दवाई नहीं देते हैं तो वे ऐसे बीमार पड़ जाते हैं कि पूरे लॉट के लॉट ख़त्म हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए जब आप क्रॉस ब्रीड को पाले हुए हैं तो इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कीजिए, मेडिसिन दीजिए, इनके बिछावन को दिन में एक बार कम से कम पलटिए और स्वच्छ पानी का व्यवस्था इनके लिए ज़रूर कीजिए। साथियों, देसी मुर्गी पालन में ब्रूडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से चूज़ों का ब्रूडिंग नहीं करेंगे तो चूजे लंगड़े हो जाते हैं। इसके अलावा अगर टेम्परेचर कम है तो सर्दी लग जाता है, सीआरडी होने का चांस होता है। इसलिए आप चूज़ों का ब्रूडिंग ज़रूर करें। और जो किसान साथी ब्रूडिंग सही तरीक़ा से नहीं करते हैं उनको पता होगा कि उसका कितना हानि हमें उठाना पड़ता है। अगर चूज़ों को हम 8 दिन तक सही तरीक़ा से ब्रूडिंग नहीं करते हैं
तो वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, यानी कि जब तक वो 90 दिन तक रखेंगे तब तक वो बीमार पड़ते रहेंगे। इसके अलावा उनका वज़न भी सही तरीक़ा से नहीं बढ़ेगा। आपके मुर्गियाँ छोटे बड़े आपको दिखेंगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप चूज़ों का ब्रूडिंग ज़रूर करें। दोस्तों, अगर ब्रूडिंग नहीं करते हैं और चूज़ों का वज़न सही तरीक़ा से नहीं बढ़ता है तो हमें उससे भी नुकसान हो जाता है। जितना दाना मुर्गियाँ खाती है उसकी तुलना में हमें वज़न नहीं मिल पाता। साथियों, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पर्दे को सही समय पर खोलना और बंद करना। यह जो पॉइंट है, बहुत से साथियों को लग रहा होगा कि नॉर्मल है। पर्दे को सही समय पर उठाने और बंद करने से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो किसान साथी ब्रॉयलर का फार्मिंग करते हैं उनसे एक बार आप ज़रूर मिलिए, अगर आपको यह डाउट है कि पर्दे से उतना ज़्यादा मुर्गियों को प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर आप पर्दे को सही समय पर नहीं खोलते हैं तो अंदर में बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है, यानी कि जो मुर्गी बीट करती हैं वो भूसी पे जमते जाता है और वहाँ से अमोनिया गैस बन जाता है। सेट के अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि मुर्गियों के पेट में पानी भर जाता है। और यह समस्या जब एक बार मुर्गियों में देखने को मिलता है तो डेली आपके 10-15 मुर्गियां मरना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ऐसा गलती आप बिल्कुल भी ना करें। एक छोटा सा काम है, पर्दे को आपको समय पे ऊपर और नीचे करना है। खास करके जब हम ब्रूडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम छोटे चूज़ों को ठंडी लग जाएगी, उनको सर्दी हो जाएगी करके हम पर्दे को 24 घंटा बंद कर देते हैं और उसी में बहुत ज़्यादा हमारा गलती हो जाता है। चूज़ों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सेट के अंदर में अमोनिया गैस भर जाता है, जिससे कि छोटे चूजे जो 5 दिन 10 दिन के हैं उनके पेट में पानी भर जाता है और वो उस चीज़ से रिकवर नहीं हो पाते हैं और उनका मोर्टलिटी हो जाता है। साथियों, मान लिया जाए हमारे पास 1000 चूजे हैं और पर्दे के सही समय पर न खोलने के कारण उनके पेट में पानी भर जाता है और सभी का मोर्टलिटी हो जाता है। तो ज़रा सोचिए कि एक छोटे से काम के कारण हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हो सकता है हमारे पास इतने पैसों की कमी हो जाए कि हम अगली बार के लिए मुर्गी पालन ही न कर पाएँ। तो इन छोटी छोटी गलतियों को हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़े ही सावधानी पूर्वक मुर्गी का पालन करना है, वैक्सीनेशन करना है, प्रॉपर मेडिसिन देना है, साफ़ सफाई और मैनेजमेंट का अच्छी तरह से ख्याल रखना है, तो हम आसानी से मुर्गी पालन कर पाएंगे। और अगर हम इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को करते हैं तो थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आप मुर्गी पालन नहीं कर सकते। ऐसा थंबनेल आपको डराने के लिए नहीं रखा गया है, सिर्फ आपको सावधान करने के लिए इस थंबनेल को रखा गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।